अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज हमारे पास 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 6 तक कर लिया था। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, z किसके इक्वल आएगा? के y के। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखते हैं अननोन वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है। z है हमारे पास 48 और y है हमारे पास 6, यानी के जो है वो अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। इक्वेशन लिखते हैं z इज इक्वल टू के वाई। जेड की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। सॉरी, ये हमारी ये जो है वो z की वैल्यू है। ये वैल्यू हमारी z की है। z इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू के वाई। वैल्यू पुट करते हैं। 48 इज इक्वल टू के हमने फाइंड करना है और y हमारे पास है 6। 48 इज इक्वल टू के हमने फाइंड करना है, तो के इधर ही रहेगा, 6 इधर मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। देन डिवाइड करते हैं। 6 के टेबल में 48 कहाँ आता है? 8 पर, यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 8। नाउ फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं इसका क्या है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। हमें पता है कि इक्वेशन फाइंड करने हम क्या करते हैं। इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिंपली के की वैल्यू पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू 8y। ये हमारे पास इक्वेशन कनेक्ट हो जाएगी। नाउ हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट में, ड्रा द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। हमने ग्राफ ड्रा करना है z अगेंस्ट y के। ग्राफ फाइंड करने के लिए अगेन हमने बॉक्स बना लिए हैं। हम क्या करेंगे, उसका 1 वैल्यू हमने यहाँ पे लेट करनी है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम लेट कर लेते हैं और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हम उसे फाइंड करेंगे। क्योंकि ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होता है इसलिए हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 एंड 3। नाउ हम z फाइंड करते हैं। इक्वेशन लिखी हमने, y की जगह वैल्यू पुट करते हैं और k की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। k हमारे पास 8 है और y हमारे पास है 0, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। नाउ हमारे पास सेकंड है z इज इक्वल टू के वाई। वैल्यू पुट करते हैं। z इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 8 और y की वैल्यू 1, z हमारे पास आ जाएगा 8। देन हमारे पास थर्ड पार्ट है, फाइंड करते हैं z इज इक्वल टू के वाई। z इज इक्वल टू के की जगह उसकी वैल्यू 2 इज इक्वल टू 8 2 ज़ार 16, यानी z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं, z इज इक्वल टू के वाई। z इज इक्वल टू के की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 3, z इज इक्वल टू 24। z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 8 16 24। व्यूअर्स हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। हम क्या करते हैं, अब इसे ग्राफ पे ड्रा करते हैं। क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जो है, सॉरी, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है 0 1 2 3। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ रखते हैं हॉरिजॉन्टल पे, और जो डिपेंडेंट होता है वो हम क्या करते हैं वर्टिकल पे रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट लिखते हैं z के। हमने y के लिख लिए हैं, z के पॉइंट लिखते हैं। z में डिफरेंस है हमारे पास 8 8 का। अब हम क्या करते हैं, चाहे तो हम डिफरेंस इसे कम भी कर सकते हैं। हम ले लेते हैं 4 4 का डिफरेंस, 0 4 8। देन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा 8 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 16 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 20 और यहाँ पे बनेगा 24। अब यहाँ देखिए हमने बॉक्सेस जो हैं वो सेम छोड़ी हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी जितने भी डिजिट लिखेंगे उनका डिफरेंस जो है वो सेम रखेंगे। अगर डिफरेंस हम सेम नहीं रखेंगे तो हमारे पास ग्राफ जो है वो गलत बनेगा।
ना हम पॉइंट ज्वाइन कराते हैं, यानी y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट तो इधर ही बन जाएगा। देन हमारे पास है 1 एंड 8, y हमारे पास 1 है और ये 8 है। हम क्या करते हैं, 1 को 8 तक लेकर जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास। देन हमारे पास 2 है, 2 को कहाँ तक लेकर जाना है, हमने 16 तक लेकर जाना है। देन हमारे पास 3 है, 3 को हमने कहाँ तक लेकर जाना है, 24 तक। ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा होगी, और हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। लाइन ड्रा करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास ड्रा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह।